आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी के बारे में। यह एकादशी बहुत ही पवित्र और शुभ मानी जाती है। कहा जाता है इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और जाप करने से पुराने कर्मों का भार हल्का हो जाता है, दुख कष्ट कम होते हैं और मन को शांति मिलती है। इस दिन किए हुए छोटे से उपाय का भी फल कई गुना बढ़ जाता है। आज मैं आपको 3 सरल और बहुत प्रभावी उपाय बताने वाली हूँ जो आप मोक्षदा एकादशी पर कर सकती हो और अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हो। सबसे पहले उपाय नंबर 1, चावल और तुलसी वाला उपाय। सबसे पहले आपको एक थाली या छोटा कटोरा लीजिए, उसमें 9 चुटकी या 9 चम्मच चावल डाल दीजिए। कोई भी चावल चलेगा जो घर में आप रोज पकाते हो। अब इन चावलों के बीच में एक तुलसी का पत्ता रख दीजिए। आप शांति से बैठ जाइए और मन में भगवान कृष्ण जी और भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। अब आपको 2 मंत्र का जाप करना है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः और दूसरा मंत्र ओम विष्णुआय भगवते नमः। पहला मंत्र फिर दूसरा मंत्र। जितनी बार मन से होश से उतनी बार जाप कीजिए। जाप करते समय अपने मन की बात, अपनी समस्या और अपने पुराने कर्मों की क्षमा भगवान से मांगिए। जाप के बाद चावल थोड़ा सा अपने पर्स में रख लीजिए। थोड़े से चावल घर के खाने वाले डिब्बे में डाल दीजिए और बचा हुआ चावल पक्षियों को खिला दीजिए। यह उपाय बहुत शुभ होता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ाता है। दूसरा उपाय, नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध और एक चुटकी हल्दी मिला दीजिए। पहले आप जैसे रोज नहाते हो वैसे नहा लीजिए और अंत में इस दूध हल्दी वाले पानी से स्नान कर लीजिए। यह स्नान मन और शरीर की नकारात्मकता ऊर्जा को दूर करता है और घर में पॉजिटिविटी ऊर्जा बढ़ाता है। नहाते समय आपकी मनोकामना को मन में स्पष्ट रूप से बोल दीजिए। जैसा जीवन चाहती है वैसे ही मन में सोचिए और घर का कोई भी सदस्य यह उपाय कर सकता है। उपाय नंबर 3, 3 घूंट में पानी पीने वाला सबसे प्रभावी उपाय है। 1 गिलास में थोड़ा सा पानी ले लीजिए। पानी कम होना चाहिए क्योंकि इसे 3 घूंट में पीना है। यह उपाय केवल इन 3 समयों में करना चाहिए। सबसे पहला, सुबह 6:55 से 7:50 तक। दूसरा टाइम 1:23 से दूसरा 2:18 तक। तीसरा रात का टाइम 8:04 से 9:14 तक। आप जिस समय खाली हो उसी समय यह उपाय कर लीजिए। आप पानी को हाथ में लेकर पानी को देते हुए ये मंत्र 3 बार बोलिए, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अब अपनी इस सबसे महत्वपूर्ण इच्छा साफ साफ शब्दों में बोल दीजिए। फिर इस पानी को 3 घूंट में पी लीजिए। पहला घूंट, दूसरा घूंट और तीसरे घूंट में पूरा पानी खत्म कर दीजिए। यह उपाय आपकी इच्छा से ब्रह्मांड तक पहुंचा देता है। मोक्षदा एकादशी का एक दिन मनोकामनाएं सिद्ध करने के लिए बहुत शक्तिशाली माना गया है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात, इन उपायों को केवल उपाय समझकर मत कीजिए। श्रद्धा, विश्वास और भावना ही उपाय को सफल बनाती है। भगवान मन की सच्चाई देखते हैं। यदि आप पूर्ण श्रद्धा से ये तीनों उपाय करेगी तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी और जीवन में अच्छे परिवर्तन आएंगे। अगर आप चाहें, मोक्षदा एकादशी का दिन सिर्फ उपायों के लिए ही नहीं बल्कि व्रत और उपवास के लिए भी अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी के दिन व्रत करने से मन, शरीर और आत्मा तीनों की शुद्धि होती है। इस दिन किया गया व्रत मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है और उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत संपूर्ण वैष्णव धर्म का हृदय माना गया है। मोक्षदा एकादशी पर व्रत रखने से मन की अशांति कम होती है, दिमाग हल्का रहता है और आत्मा को शक्ति मिलती है। भले ही कोई पूर्ण व्रत न कर पाए, थोड़ा सा फलहार या केवल एक समय भोजन करके भी इस दिन का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। इस दिन तुलसी, विष्णु जी और श्री कृष्ण की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। जो भी अपने जीवन में सुख, शांति, तरक्की या मनोकामना पूरी करना चाहता है उसके लिए यह दिन वरदान साबित होता है। और सबसे खास बात, महापुरुषों ने कहा है कि जो व्यक्ति मोक्षदा एकादशी पर ईमानदारी से प्रार्थना करता है उसकी आवाज
सीधे भगवान तक पहुंचती है। आज मैंने आपको मोक्षदा एकादशी के 3 सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल सिद्ध उपाय बताए हैं। सबसे पहला उपाय चावल और तुलसी का बताया, दूसरा उपाय दूध और हल्दी वाला स्नान, तीसरा उपाय 3 घूंट में इच्छा सिद्धि का जल उपाय। ये तीनों उपाय आप अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए। किसी भी उपाय की सफलता भक्ति पर निर्भर करती है, न कि बड़े बड़े कर्म कांडों पर। जब मन सच्चा हो, भावना निर्मल हो, तो भगवान स्वयं आगे बढ़कर आपकी मदद करता है। इस मोक्षदा एकादशी पर आपका मन शांत रहे, आशीर्वाद मिले और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही मेरी दिल से शुभकामना है। यही थे मोक्षदा एकादशी के 3 सबसे शक्तिशाली उपाय। इन्हें श्रद्धा से करिए, परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। भगवान विष्णु व कृष्ण आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में हरि कृष्ण जी जरूर लिखिए।